एक महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने का फायदा जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। आज की यह बोध कहानी आपके लिए बहुत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 ऐसे फायदे बताएंगे जिसे आप समझ लेते हैं तो आपके घर में सदैव खुशियाँ बनी रहेगी और कभी पैसे की भी कमी नहीं होगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज की प्रेरणादायक बोध कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान रहता था। वह बस यही सोचता था कि मैं पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जो आज मुझे भोगना पड़ रहा। एक दिन उसे पता चला कि गांव से एक आश्रम में एक महात्मा रहते हैं। अगले दिन माधव ने उस महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। वह पहुंचकर माधव ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी माधव महात्मा जी को प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, मेरे मन में एक प्रश्न कई दिनों से उठ रहा है। महात्मा जी बोले, कहा बेटा, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है, मुझसे निष्कोच होकर पूछो। तब माधव ने कहा, गुरुदेव, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है। तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए वह कभी दुखी नहीं होगा। जो मनुष्य इस फायदे के बारे में जान जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य इस संसार में कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदा होता है और वह जीवन भर सुखी रहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, अक्सर मनुष्य कोई मौके पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते समय मनुष्य की जुबान कुत्ते का नाम आता है। मनुष्य गाली आदमी को देता है परंतु नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है। महात्मा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काला कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गाँव में सबके घर जाता था, परंतु गांव में कोई भी व्यक्ति उसे एक टुकड़ा रोटी को खाने नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह कुत्ता गांव के बाहर एक नदी के किनारे एक ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंचा और ऋषि मुनि से कहने लगा, मुझे लगता है आप बहुत विद्वान तथा ज्ञानी है, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया आप मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूँ। तब वह ऋषि कहते, क्या तुम्हें गांव में किसी ने एक टुकड़ा रोटी नहीं दिया जिसे तुम खाकर तुम्हारी भूख मिट जाती। वह कुत्ता ऋषि से कहता है, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी वह ऋषि कहते हैं, तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं अवश्य विश्वास करूंगा। तुम मुझे बहुत लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है, मैं आपको अपनी बीती हुई बातें बताता हूँ। कुत्ता ऋषि से कहता है, मुनिवर, दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आश्रम नहीं होता, कमाकर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, आपकी तरह हमें अनुशासन भी नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने से हमको भी आपकी तरह पीड़ा भी होती है। हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन 3 कामों में हम आपके साथ बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो वैसे ही हमें कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे। कह नहीं सकते हैं कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशियाँ मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब नहीं होता। हमारे जन्म पर किसी ने खुशी नहीं मनाई। हम जिस बिछौने पर थे वह रोई का नरम, तो सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आंखें खुली
तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हैं, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह में पड़ी थी। हम 5 भाई बहन थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के हैं। मैं अकेला ही काले रंग का हूँ। सबसे छोटा हूँ, इसलिए कमज़ोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपना भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई बहन निर्भर थे। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 का बड़ा ही ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जाकर गांव की देखभाल करती थी। किसी की मजाल नहीं थी। कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ भी झांक जाए, दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती थी। गांव वाले के लिए उतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीन चपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो उन लोगों ने लाठी डंडों से पीटकर भगा दिया। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रही। फिर वह कुत्ता महात्मा जी से कहता है, आखिर भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से उसे 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिरकार माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी, और उस गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसी देता। वह बेबस होकर उन लोगों को घरों में चोरी से घुसना पड़ता था, और खाने की कोई चीज़ नहीं मिलती उसे खाकर उसे पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता महात्मा से कहता है, मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन तो ही चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं, और पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हुई। ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझते, क्योंकि उसके बच्चे थोड़ी ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावा चल रही थी, और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। ठाकुर साहब के घर काफ़ी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार इधर उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुताकर भगा देते। किसी को उस पर इतनी भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती। ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ वहाँ जाकर पूछने खिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देखा, और चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्लाकर उसकी ओर भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे दौड़े। मेरी माँ वहाँ से घबरा कर भागने लगी, परंतु उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहाँ पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। महात्मा ने कहा, आगे वहाँ कुत्ता कहता है। मेरी माँ अपने निकलकर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई। वो वहाँ पर दावत खा रहे थे, वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांघने के कारण भोजन नष्ट हो गया। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे, अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया। फिर ठाकुर साहब फुट फुट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या खाने की थाली में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ ही तो गई। फिर दूसरे लोग कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर रखते भी हैं और खिलाते भी हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई तो भोजन खराब नहीं हुआ, लेकिन इनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। वह कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया, यह हमारे खाने लायक नहीं है। आखिरकार उनकी बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर खाना मिला। ऐसा सुख जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसने बड़ी मुसीबत बन गया था। वो भोजन करके
आराम से लेटी हुई थी। उतने में वह ठाकुर डंडा लेकर वहां पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे बाहर भागने का कोई भी अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की ओर से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का मिलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता है, पर उस हृदय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरतापूर्वक पीटता रहा। माँ की चीखें पूरी गांव में सुनाई दे रही थी। तभी कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक जानवर है, इसे बुरे का ज्ञान क्या है। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था तो हो गया। लोगों के समझने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर की तरह पीटता है। बेकार ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। वह कुत्ता कहता है, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंथकर रख दिया। वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ घूमती हुई वहीं पहुँच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद यह कोई नहीं। यह सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। इधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है। वह बड़ा दुखी हुआ और बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिन से भूखा था और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतियों ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया है। कल तो उसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ रखी थी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाई बैठी है। ब्राह्मण ने अब बहुत गुस्से से लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी। उस पर लाठी बरस गई। महीनों भर तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलब इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसके कितना काम आते हैं। यह नहीं पता कि उनके घर की रखवाली तो करते हैं, साथ ही साथ बहुत ही सारे लाभ हैं जिनके मनुष्य जानता ही नहीं। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे। मनुष्य को पता नहीं कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहले रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी सब ही खा जाता है। उसका दुष्परिणाम उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वो प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शरण ग्रहण जब अपनी क्रूर दृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उसकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस क्षण दृष्ट परिणाम बहुत ही कम हो जाता है। और दूसरा फायदा है, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार है उसमें भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है। और आठवां फायदा, आपको कुत्ते को रोटी खिलाने से बहुत सारा धन प्राप्त होता है।